बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि वक्त की कीमत तब तक पता नहीं चलती जब तक कि वो तुम्हें तुम्हारी औकात ना दिखा दे। क्योंकि जब तुम टूटते हो तभी तुम्हें समझ आता है कि तुम कामयाबी के कितने करीब हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। पता है, 90% लोग किसी भी बड़े व्यक्ति को देखकर, मतलब किसी भी कामयाब व्यक्ति को देखकर ये सोचते हैं कि काश मैं भी इतना अमीर या कामयाब होता। लेकिन उस कामयाबी के पीछे छिपी मेहनत और तकलीफों को ना देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। दोस्तों, कामयाबी सदियों से बलिदान मांगती आई है। इसको जानने और समझने के लिए आप मेरे साथ इस कहानी को अंत तक सुनिए। आइए चलते हैं एक गांव में, जहां एक उच्च कोटि का मूर्तिकार रहता था। उसके हाथों में कमाल का जादू था। वो जंगलों में घूमता और पत्थरों को ढूंढता रहता। उसके हाथों में हमेशा छेनी और हथौड़ा रहते थे और दिल में सदैव एक ही पागलपन। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता था कि कैसे बेजान पत्थरों में से एक सुंदर सी मूर्ति बनाई जाए। एक दिन वो घने जंगल से होकर जा रहा था। जंगल इतना शांत और घना था कि सूखे पत्ते के हिलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर एक बड़े भारी और मजबूत पत्थर पर पड़ी। मूर्तिकार उस पत्थर को देखकर मन ही मन खुश हो गया। उसने निश्चय किया कि वो इस पत्थर से एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति बनाएगा। उसने जमीन पर अपना सारा सामान रखा। उसने लंबी गहरी सांस ली और अपनी छेनी और हथौड़ा उठाया और पत्थर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पत्थर पर हथौड़े से पहला बार किया, पत्थर से एक चीख निकली। पत्थर बोला, अरे रुको, मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ये आवाज सुनकर एकदम सहम कर रुक गया। पत्थर पर बस एक छोटा सा निशान ही हुआ था, जैसे कोई छोटा जख्म हो। पत्थर ने फिर मूर्तिकार के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो सकता, कृपया मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दीजिए। मूर्तिकार को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि मैं जबरदस्ती इस पत्थर की मूर्ति नहीं बनाऊंगा। मूर्तिकार उस पत्थर को वहीं छोड़कर किसी दूसरे पत्थर की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी कुछ दूर आगे जाने पर उसने दूसरा पत्थर देखा। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें, जिससे आप सभी को समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उस पत्थर को देखकर मूर्तिकार ने सोचा, क्यों ना इस पत्थर पर अपनी किस्मत आजमाई जाए। उसने अपने औजार जमीन पर रखे और अपना छेनी हथौड़ा निकालकर उसने उस दूसरे पत्थर पर पहला वार धीरे से किया। हथौड़े की चोट लगते ही पत्थर के कण कण में दर्द की लहर सी दौड़ गई। पत्थर के मुंह से कराहट की कोई आवाज नहीं आई। उसने अपने दर्द को अपने अंदर ही दबा लिया। मूर्तिकार ने कुछ देर रुककर देखा, फिर दूसरा वार किया, फिर तीसरा, और ऐसे ही वार करते करते दिन ढल गया और वार करते करते रात भी हो गई। मूर्तिकार वार पर वार करता रहा। पत्थर उस असहनीय दर्द को अंदर ही अंदर बर्दाश्त करता रहा। मूर्तिकार ने पत्थर को काटा, घिसा, तराशा, लेकिन वो पत्थर चुपचाप सब सहता रहा, क्योंकि वो जानता था कि ये दर्द बस कुछ ही देर का है, लेकिन इसके बाद उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। और देखते ही देखते उस मूर्तिकार ने उस बेजान पड़े जंगल के साधारण से पत्थर से एक अद्भुत अलौकिक जीवंत मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। उस मूर्ति को देखकर लग रहा था कि मानो साक्षात ईश्वर इसमें विराजमान हो गए हों। मूर्तिकार अपना काम खत्म कर उस मूर्ति को वहीं जंगल में छोड़कर अपने गांव चला गया। गांव पहुंचकर उसे पता चला कि उसके गांव में एक और भव्य मंदिर तैयार हुआ है। वहां पर बस एक भगवान की मूर्ति की ही कमी है। मूर्तिकार ने गांव वालों से बुलाकर कहा, अरे चिंता मत करो, मैंने जंगल में एक भगवान की मूर्ति तैयार की है। आप सभी लोग वहां जाकर उस मूर्ति को सम्मान के साथ मंदिर में ले आओ। सभी गांव वाले ढोल नगाड़ों को बजाते हुए उस जंगल में गए और उस मूर्ति को पूरे हर्षोल्लास और सम्मान के साथ मंदिर में ले आए और उस भगवान की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया। तभी अचानक एक गांव के व्यक्ति ने याद दिलाया कि मूर्ति की तो स्थापना हो गई, लेकिन नारियल को फोड़ने के लिए भी तो एक मजबूत पत्थर की आवश्यकता होगी। मूर्तिकार को तुरंत वही पहरा वाला पत्थर याद आ गया। उसने गांव वालों से कहा कि आप लोग जंगल में उसी रास्ते पर थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको एक और पत्थर पड़ा मिलेगा। गांव वाले गए और उस पहले पत्थर को भी उठा लाए। जिसने दर्द सहने से इनकार कर दिया था, उसे मंदिर तक खींच कर लाया गया और मंदिर के दरवाजे पर रख दिया गया। दोस्तों, अब देखिए आगे क्या होता है। मंदिर के अंदर वाली मूर्ति पर लोग फूलों की माला पहना रहे थे और हाथ जोड़कर पूजा कर रहे थे। बढ़िया प्रसाद और नए नए भोग लगा रहे थे और बाहर वाले पत्थर पर लोग जोर जोर से नारियल फोड़ रहे थे।
एक रात जब गांव के सभी निवासी सो रहे थे और गांव में सन्नाटा था, तो बाहर रखे पत्थर ने अंदर वाली मूर्ति से एक बात बड़ी ही मायूसी से कही। यार, तू कितना भाग्यशाली है। तेरी पूजा होती है, तुझे सजाया जाता है, लोग तेरे सामने सिर झुकाते हैं, और मुझे देख, मुझ पर हर रोज नारियल फोड़े जाते हैं। मुझे बहुत चोट लगती है यार, और असहनीय दर्द भी होता है। तभी अंदर वाली मूर्ति मुस्कुराई और उसने शांत और गहरी आवाज में जवाब दिया, मेरे दोस्त, याद कर वो दिन जब हम दोनों के इस जीवन की शुरुआत एक ही जगह से हुई थी। अगर उस दिन तूने मूर्तिकार की उस चोट के दर्द को सहन कर लिया होता, तो आज मेरी जगह तू विराजमान होता और तेरी जगह मैं। तू कुछ देर के दर्द को सहन नहीं कर सका, लेकिन मैंने वो असहनीय पीड़ा को अपने अच्छे भविष्य के लिए कुछ देर सहन कर लिया। इसीलिए अब मेरे दोस्त, तुझे जिंदगी भर इसी तरह चोट सहनी पड़ेगी। उस असहनीय दर्द को उस समय सहन कर लेने के कारण आज मैं पूजा जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जंगल के उस मामूली से पत्थर की नहीं है, बल्कि समाज में रह रहे हर व्यक्ति की है, जैसे मैं और आप, यानी हम सभी की है। तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है कि जिंदगी जीना कभी भी आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कभी कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, जब कभी भी आपके जीवन में मुश्किलें आए, दुख हो, तकलीफ हो, किसी काम को करने में मुश्किलों का सामना करना पड़े, या बुरे वक्त में कोई भी आपका साथ ना दे, तो समझ लेना चाहिए कि ऊपर वाला आपको तराश रहा है। ये दर्द, ये पीड़ा, ये संघर्ष, यही तुम्हें एक साधारण पत्थर से उठाकर पूजनीय स्थान पर भगवान बनाकर विराजमान करने की तैयारी में काम कर रहा है। उसी समय न डरो, न भागो, न घबराओ, बस हिम्मत करके डटे रहो, अड़े रहो और खड़े रहो। दोस्तों, कहानी के अंत तक मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।